जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज की रीडिंग का टॉपिक, जैसा कि आपको थंबनेल दिखा ही रहा है, आज हमने ये जानने की कोशिश करनी है कि आने वाले 10 दिनों में या फिर आने वाले 20 दिनों में आपके लिए क्या हो रहा है। यानी कि क्या आप कुछ कर रहे हो या फिर यूनिवर्स कुछ कर रही है। दैट मीन्स कि आने वाले 10 डेज और 20 डेज में क्या होगा, आपने क्या करना है, या फिर क्या कुछ ऐसा आप देखोगे, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और इसके लिए आपने चूज करना है पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2। और चॉइस के लिए या तो आप 10 डेज और 20 डेज के हिसाब से चूज कर लें, और अगर दोनों पाइल देखना चाहते हो कि 10 दिन में क्या हो रहा है या 20 दिनों में क्या हो रहा है, तो आप वैसे भी चूज कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे मैंने एंजल्स का ऑप्शन रखा है, एंजल स्टैचू का। तो पाइल नंबर 1 लेकर के आया है एंजलाइट एंजल स्टैचू को। तो अगर आपको ये एंजल भा रही हैं तो आपने देखनी है पाइल नंबर 1 की रीडिंग। और अगर आपको 7 चक्रा की एंजल भा रही हैं तो आपने देखनी है पाइल नंबर 2 की रीडिंग। तो आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर लें, अपनी अपनी आंखों को बंद करें, अपने इंट्यूशन के साथ में कनेक्टेड हों और फिर डिसाइड करें कि आपको कौन सी एंजल या कौन सा आवर्स कौन से दिन आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। वेल, आप चाहें तो दोनों पाइल की रीडिंग देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि आने वाले 10 दिनों में क्या हो सकता है और आने वाले 20 दिनों में क्या होगा। या फिर अगर किसी एक पाइल की रीडिंग देखना चाहें तो एंजल्स के हिसाब से आप अपने अपने पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ दोनों एंजल्स को करीब से। तो यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको कौन सी एंजल अट्रैक्ट कर रही है, सो दैट आप अपने अपने पाइल में डायरेक्टली जंप कर सकें और सही पाइल का चयन करते हुए अपनी रीडिंग की ओर आगे बढ़ सकें। वेल, ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है। तो आपका कास्ट, रिलीजियन, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, एज ग्रुप, ज़ोडिएक साइन कुछ भी हो सकता है। हेंस इन सारी बातों को आपने परे रखना है और बिल्कुल ओपन माइंडसेट के साथ में आपने इस रीडिंग को देखना है। पास्ट या प्रेजेंट की कोई सिचुएशन मुझे दिखाई देगी तो डेफिनेटली मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, बट कोई जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ में रेजोनेट करें। हेंस जितना मैच करे उतना रखिए, बाकी को औरों के लिए छोड़ दीजिए। जनरल रीडिंग है, आपकी कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है, तो पर्सनल रीडिंग के हिसाब से बिल्कुल भी ना लें। और टाइमलेस रीडिंग है, यानी जब भी आप इस वीडियो से गुजरोगे ये वीडियो आपके सामने आएगा, ये आपके उसके बाद के 10 या 20 दिन की एनर्जी यहाँ पे दिखेगी। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले 10 दिनों में क्या हो रहा है, या आने वाले 10 दिनों में आपने क्या करना है, और एल्स आने वाले 20 दिनों में क्या हो रहा है, या आपने आने वाले 20 दिनों में क्या करना है। ऑल द बेस्ट। है पाइल नंबर 1। तो आइए देखते हैं कि जिन्होंने एंजलाइट के एंजल स्टैचू को चूज किया है उनके लिए आने वाले 10 दिनों में क्या हो रहा है, या आप आने वाले 10 दिनों में क्या कर रहे हैं। लेट्स सी। वेल, कार्ड्स मैंने पहले से निकाल लेने हैं, तो आप चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं या कार्ड की शफलिंग भी देख सकते हैं। सो फाइल नंबर 1। वेल, लाने वाले 10 दिनों में तो बहुत ही ज्यादा धमाल मचाने वाले हो आप लोग। पहले ही 3 कार्ड्स जो हैं मेजर अरकाना से बैक टू बैक निकल के आए हैं, जो क्लैरिफाई कर रहे हैं टेम्पटेशन के मैसेज को। सो हियर इन व्हाट आई सी पाइल नंबर 1 कि आने वाले 10 दिनों में ना आपने अपनी ऑरा को पहचानना है। जी हाँ, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, व्हाट आई सी कि एक बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी खुद की पर्सनालिटी में मैं आता हुआ देख रही हूँ, जिसके लिए आपने ना आगे देखना है ना पीछे देखना है, बस निकल पड़ना है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पावरफुल मैं बोलूँगी आपका खुद का ऑरा शाइन करने वाला है इन द नेक्स्ट 10 डेज, जहाँ पे आपने जो भी करोगे ना आप, वो आप अपने लिए कर रहे हो। यहाँ पे चीजें होंगी नहीं, रदर आपने क्रिएट करनी है, वो मैं देख पा रही हूँ। शायद इस समय हो सकता है या पास्ट से हो सकता है बहुत सारा बैगेज लेकर के आप घूम रहे हो, और कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग में ये बात भी जरूर चल रही थी या चल रही है इस वक्त जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो कि मुझे अपने अंदर ये चेंजेस लाने हैं, मुझे इस नेगेटिविटी को बाहर निकालना है, मुझे इस चीज को रिलीज करना है। बट ये जो आपका सोच विचार अभी तक चले आ रहा है,
कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि ये सोच विचार में अब आपने कंप्लीटली पॉज लगा देना है और एक बहुत ही पावरफुल तरीके से, एक ड्रास्टिक वे में आप अपने ऑरा में मुझे शाइन लाते हुए दिख रहे हो। इनफैक्ट आपने अपनी जो एम्प्रेस की जो आपकी पावर है, जो आपकी एनर्जी है, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आपके अंदर ये जो आपका जो नर्चरिंग नेचर है, आपके अंदर जो कोई डिसीजन लेने की जो क्षमता है, या फिर अपनी बात को सही तरीके से सामने वाले के सामने रखने का जो रुतबा है, और आपकी लाइफस्टाइल जीने का जो तरीका है, जो शायद इन दिनों में भी उस हिसाब से ना चल रहा हो। कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि आपने अब दोबारा से अपने फॉर्म में आ जाना है। जी हाँ, यही एक सही वर्ड है यहाँ पे जो मैं कहना चाहूंगी। पॉइंट नंबर 1 कि आप शायद खुद को भूल चुके थे या भूल चुके हो कि एग्जैक्टली आप क्या हो, आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, आपके क्या टैलेंट्स हैं। तो अब आपने अपने उन्हीं टैलेंट्स पर काम करना है और अपनी लाइफ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फर्टाइल बनाना है, अपने आप को ग्रो करना है और अपने आप को बस एक्सपैंड करने के बारे में सोचना है। फिर चाहे ये आपका पर्सनल डेवलपमेंट का एरिया हो, सेल्फ ग्रोथ की इच्छा हो आपकी, या फिर ये आपके करियर की ही बात क्यों ना हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर वही पुराना जुनून मैं वापस आते हुए देख रही हूँ। पॉइंट नंबर 1 इन द नेक्स्ट 10 डेज, जहां पे वो सारे बर्डन, वो सारा बैगेज जो पास्ट से लिए आप अभी तक घूमे चले जा रहे थे, उनको आपने पीछे ही छोड़ना है। बिकॉज यू आर गोइंग टू रियलाइज दिस थिंग कि पास्ट में कुछ नहीं रखा, जो है वो प्रेजेंट में है, और मुझे अब अगर अपने फ्यूचर को सही करना है या मुझे अगर अपने फ्यूचर को संवारना है तो मुझे अपने प्रेजेंट को सही करना होगा। और इसके लिए मेरे अंदर ये जो क्वालिटी है सही गलत को पहचानने की, या सही के साथ खड़े होने की और गलत को पीछे छोड़ने की, कहीं ना कहीं ये क्वालिटी जो अभी तक आपकी या तो दब गई थी या फिर आप शायद भूल चुके थे कि आपके अंदर ऐसी क्वालिटी भी है, जो आप बहुत ही इजीली ग्रैब कर सकते हो और बहुत ही इजीली अपने फ्यूचर को आप चेंज कर सकते हो, अपनी डेस्टिनी को आप चेंज कर सकते हो। यही चीज मैं दोबारा आपके अंदर आते हुए देख रही हूँ। और इसके लिए जितना पैशन आपको चाहिए या जो डेडिकेशन की जरूरत है अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, अपने आप को एक डिफरेंट पर्सनैलिटी के रूप में लोगों के सामने रखने के लिए, या फिर अपनी एक्चुअल ऑरा को दिखाने के लिए, शाइन करवाने के लिए, वो सब आप करोगे। और उसमें आपने इस्तेमाल करना है अपनी ही नॉलेज का, अपनी ही विजडम का। जो भी अभी तक आपने स्ट्रगल किए हैं, कहीं ना कहीं उन स्ट्रगल से अब आपने लेसन लेना है। अभी तक ऐसा हो रहा था या हो रहा है आपके साथ में कि शायद आप पास्ट को ही पकड़े हुए बैठे चले थे, आप पास्ट में ही गोल गोल घूमे चले जा रहे थे, और कहीं ना कहीं शायद एक समय ऐसा भी आया होगा आपकी जिंदगी में जहां आपको लगा होगा कि मुझसे अब नहीं हो सकता या चीजें अब नहीं बदल सकती, तो मुझे गिव अप कर देना चाहिए। बट सडनली मैं देख रही हूँ कि ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपके खुद के माइंडसेट में आ रहा है, जहां पे आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो विजडम है, उसने आपका साथ देना है, और आप बहुत ही मैच्योर्ड वे में चीजों को मुझे हैंडल करते हुए नजर आ रहे हो। और आपका पूरी ध्यान होगा कनेक्शन अपना बनाने में, ना केवल लोगों के साथ में टू ग्रो योरसेल्फ, बल्कि आपको ये जो जीवन मिला है वो कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है, और इसे आप और किस तरह से पॉलिश करके चमका सकते हो। कहीं ना कहीं आपका ध्यान इस तरफ जा रहा है। बहुत ढेर सारा मैं बोलूंगी आप नॉलेज गेन कर रहे हो, और जो भी अभी तक आपने नॉलेज गेन की है, जितना ज्ञान आपने प्राप्त किया है, चाहे वो किताबी ज्ञान हो या फिर अपने एक्सपीरियंसेस से आपने सीखा हो, अपने लाइफ के स्ट्रगल से आपने सीखा हो, इसमें जितनी मैच्योरिटी आपने हासिल की है, अब आपने उस मैच्योरिटी को अपने हर एक उस डोमेन में लगा देना है जहां पे अभी तक इसकी कमी रही है, या जहां भी ये अभी तक मिसिंग रहा है। यूनिवर्स की तरफ से आपको जो गिफ्ट्स मिल रहे हैं, जो सरप्राइज मिल रहा है, जिसका आपने शायद अभी तक पूरी तरीके से लाभ नहीं उठाया, कहीं ना कहीं आप मुझे वो लाभ उठाते हुए दिख रहे हो। एंड स्पेशली इन योर करियर मैं देख रही हूँ, चाहे आपका बिजनेस हो, सर्विस हो, आप किसी प्रोफेशन में जुड़े हो, या आप कुछ भी आप क्यों ना कर रहे हो, जिस किसी भी काम में आप जुड़े हुए हो, कहीं ना कहीं आप उसको और ज्यादा सिक्योर करने के बारे में सोचोगे। और साथ ही साथ आपकी नॉलेज भी मैं बढ़ते हुए देख रही हूँ। आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो तो स्ट्रांगली काम कर ही रही है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग मुझे यहाँ पे इंट्यूटिव नजर आ रहे हैं। बट उसके साथ साथ में मैं देख रही हूँ कि आपने अब यूनिवर्स के साथ कुछ ऐसा कनेक्शन बनाना है, एंजल्स के साथ में आप कुछ ऐसा कनेक्शन स्थापित करने जा रहे हो, जहां पे आपने बहुत जल्दी लोगों को पहचानने की जो कला है उसको हासिल करनी है। अगर कोई आपसे मिलने आ रहा है, कोई आपसे अपनी कोई बात शेयर कर रहा है, तो वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो उसके बीच का जो फर्क है वो तो आप पहचानोगे ही। उसके साथ साथ में कहीं ना कहीं उस पर्सन का जो असली इंटेंशन है उसको पकड़ने में भी आपको 2 मिनट की भी देर नहीं लगने वाली है, क्योंकि आपकी इंस्टिंक्ट जो है वो तो आपका साथ दे ही रही है। कहीं ना कहीं अभी तक अगर आप अपने इंट्यूशन को अनसुना करके चल रहे थे, आपकी वो इंट्यूशन है आपका साथ निभाना है कुछ इस तरीके से कि आपने अपने इंट्यूशन की बात सुननी है, और एकदम क्लियर वे में, फुल ऑन क्लैरिटी के साथ में आपने सामने वाले को ना केवल जानना है, परखना है, बल्कि ऑन द बेसिस ऑफ उनका इंटेंशन क्या है, उसके बेसिस पर आपने कदम बढ़ाने हैं।
सो बहुत ही खूबसूरत एंड पावरफुल, मैं बोलूंगी खूबसूरत से भी ज्यादा बहुत ही पावरफुल चेंजेस आप मुझे अपनी ऑरा में लेकर के आते हुए दिख रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, स्पेशली फॉर द फीमेल्स जो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि भाई अपनी फैमिली बढ़ानी है, फैमिली प्लानिंग करनी है और एक बेबी चाहिए, फिर चाहे उस बेबी को आप अडॉप्ट करो या फिर आप खुद प्रेग्नेंट होने के बारे में सोचो। एंड इवन इफ यू आर मेल तो भी ये एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट कर सकती है कि हो सकता है कि आपने अभी तक अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में ना सोचा हो या फिर अपने स्पाउस के बारे में ना बात की हो या कोई डिसीजन आपने नहीं लिया हो। तो यस, फॉर सम ऑफ यू मैं ये देख रही हूँ कि आने वाले 10 दिनों में ऐसी कुछ प्लानिंग आप मुझे करते हुए नजर आ रहे हो जिसके लिए आपको आपके रेस्पेक्टिव स्पाउस का जो साथ है वो मुझे परस्पर रूप से मिलता हुआ दिख रहा है। आप दोनों ने मिलकर के अपने जो पुराने जो पल हैं जो भी मेमोरीज अभी तक आपकी रही हैं, जो खट्टी मीठी यादें जो रही हैं, ना केवल आपने उसको जीना है बल्कि मैं ये देख रही हूँ कि स्पेशली इन योर रिलेशनशिप आप थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकते हो। कुछ ऐसा डिस्कशन हो सकता है अपने पार्टनर के साथ में या कुछ ऐसी चीजें जो हैं जो पिछले टाइम में मतलब पास्ट में जो आप लोगों ने एक साथ जी है उसे भी आप दोबारा रिक्रिएट कर सकते हो और उन सारी चीजों को आपने दोबारा से आपने एंजॉय करना है। और जो भी पास्ट में घटा है जिसकी वजह से आपका या आपके पार्टनर का दिल दुखा है, एक दूसरे को कोई कुछ ऐसी बातें कह दी हैं या फिर कुछ ऐसा कह दिया है जो कि नहीं कहना चाहिए या जो चीज नहीं होनी चाहिए किसी भी रिश्ते में, तो हियरिंग व्हाट आई सी कि आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक दूसरे को हील करना है। यानी एक दूसरे को किस तरह से सपोर्ट करना है और एक दूसरे को किस तरह से समझना है, एक दूसरे में किस तरह से ट्रस्ट को और बढ़ाना है, लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी को और लेकर के आना है। ये सारी चीजें जो हैं, इन सारी चीजों की अपॉर्चुनिटी आप मुझे एक दूसरे को देते हुए दिख रहे हो। तो अगर मैं रिलेशनशिप के पर्सनल रिलेशनशिप के हिसाब से देखूं तो यस, बहुत ही खूबसूरत आपका जो रिश्ता है वो मैं ग्रो करते हुए देख रही हूं और कहीं ना कहीं आप दोनों का एक दूसरे के प्रति जो ट्रस्ट है, जो लव एंड अफेक्शन है, जो रोमांस है, जो पैशन है, वो भी मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे और भी ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ देख रही हूँ। आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो भी बहुत ज्यादा मुझे स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर परिवार की किसी फीमेल फिगर के साथ, आपकी बहन हो सकती है, दीदी हो सकती है, भाभी हो सकती है, मासी, चाची या इवन माँ भी हो सकती है, एंड कुछ एक के लिए यहाँ पे आपकी बीवी हो सकती है। अगर उनके साथ में अगर आपका रिश्ता अभी तक सही नहीं जा रहा था, दैट मीन्स कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे, कुछ डिसएग्रीमेंट हो रहा था और जिसकी वजह से थोड़ी बहुत ही सही लेकिन आप दोनों के रिश्ते में खटास आ गई थी, तो यस, आने वाले 10 दिनों में उसमें भी मैं सुधार होता हुआ देख रही हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी रहेगी जिन्होंने भी पायल नंबर 1 का चुनाव किया है और जिनके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है। तो आने वाले 10 दिन बहुत ही खूबसूरत चीजें लेकर के आया है आपके लिए। लेट्स सी मोर। लीजिए, आ गया क्रिएशन। कहा था ना मैंने अभी आपसे कि आप क्रिएट कर रहे हो अपने आप को, ना केवल आप क्रिएट कर रहे हो, ना केवल अपने आप को आप बना रहे हो, बल्कि उसके साथ साथ में अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिव स्किल है तो व्हाट आई सी कि वो क्रिएटिव स्किल अब रंग ला रही है, बिकॉज आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। आपने अब अपने बारे में सोचना है, अपने हिडन टैलेंट्स एंड यूनिक गिफ्ट्स जो आपको मिले हैं उसके बारे में आपने सोचना है और कुछ बड़ा आप तैयार करने के बारे की प्लानिंग आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। और जिन्होंने भी ढेर सारी मन्नतें मांगी हैं, प्रेयर्स की हैं और कुछ मैनिफेस्ट किया है, कुछ विश की है, कुछ विश मांगी है, तो कहीं ना कहीं आपकी वो विशेज में पूरी होती हुई देख रही हूँ, यानी कि आपके प्रेयर्स सुने जा रहे हैं। और जो भी अच्छे कर्म आपने अभी तक किए हैं, व्हाट आई सी पायल नंबर 1 कि आपको अपने अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है और इसकी बदौलत चीजें कुछ ऐसे आपकी जिंदगी में टर्न आउट कर रही हैं कि आपका ईश्वर के प्रति या जिनके साथ भी आप जुड़े हुए हो, यूनिवर्स को मानते हो, कोई भी और सुप्रीम पावर को मानते हो, कोई आपने कोई गुरु बना के रखा है, जो भी आपके ईष्ट देव हैं उनके प्रति जो आपका विश्वास है वो कहीं ना कहीं मैं बढ़ता हुआ देख रही हूँ। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है एक्सेप्टेंस, जो कि क्लियरली दिखाता है कि अब आपने चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। रादर आपने, अगर कोई चीज आपके मन मुताबिक नहीं चल रही है या आपको लगता है कि नहीं ये चीज चेंज नहीं की जा सकती, तो अब आपने कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि आपने उन चीजों को एक्सेप्ट करना है और अपनी क्रिएटिविटी को ध्यान में रखते हुए उस चीज को आपने मोल्ड करने की कोशिश जरूर करनी है, लेकिन उसी से आपने मोल्ड कुछ इस तरीके से करना है कि आपने चीजों को क्रिएट करना है। ये चाहे आपकी वर्क लाइफ में हो, आपके रिलेशनशिप की बात हो या फिर कुछ और हो, कोई डोमेस्टिक मसला भी हो सकता है जहां पे हो सकता है कि चीजें आपको लगता हो कि लाइक आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं या फिर कोई आपकी बातों को समझ नहीं रहा है और आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है द वे यू आर। सो हियर इन व्हाट आई सी कि आपने अब उनके साथ में झगड़ा नहीं मोल ले लेना है, कोई आर्ग्यूमेंट या डिबेट में आप नहीं जा रहे हो, बल्कि आपने कुछ नया तरीका अपनाना है, कोई न्यू आइडियाज फॉर्म करने हैं जिससे कि आप अपनी बात उनको समझा सको और सामने वाला भी उस चीज को समझ सके। सो सिंपली वाओ, बहुत ही खूबसूरत है। आने वाले 10 दिन आप में से ऑलमोस्ट सभी के लिए मैं कहूंगी। लेट्स सी और क्या हो रहा है आने वाले 10 दिनों में। वाओ, तो भाई आपने प्लानिंग करनी है बाहर जाने की, अपनी फैमिली के साथ बाहर जा सकते हो, अपने पार्टनर के साथ बाहर जा सकते हो,
इवन अपने दोस्तों के साथ भी आप हैंग आउट करने जा सकते हो और बहुत ज्यादा मजे करने हैं इन द नेक्स्ट 10 days। एंड द कर्मा, राइट नाउ मैंने आपसे यही बात की थी कि आपको अपने कर्मों का रिवॉर्ड जो है वो मिलता हुआ मैं देख रही हूँ। एंड सी द कार्ड इटसेल्फ सेज कर्मा यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। तो आपको अपने अच्छे कामों का, अपने पुण्य जो काम आपने किए हैं ना, उसका फल मिलता हुआ दिख रहा है। जस्ट द कंफर्मेशन गाइज। वाओ, लेट्स सी 2 more cards। ओके, लीजिए, आ ही गया। सो फाइल नंबर 1, मुझे लगता है आप में से कुछ लोग जो हैं किसी ना किसी तरह के न्यूज का वेट कर रहे हैं। शायद ऑनलाइन कुछ शॉपिंग की है या मे बी यूं ही कुछ खरीदा है, ऑफलाइन ही कुछ खरीदा है, उस पैकेज का इंतजार कर रहे हैं। और कुछ लोग किसी ना किसी तरह के लेटर का इंतजार कर रहे हैं। ऑफिशियल लेटर हो सकता है, पर्सनल लेटर हो सकता है, ईमेल हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है। तो ये इंतजार आपका खत्म हो रहा है। तो आने वाले 10 दिनों में आपका ये जो इंतजार है ना, ये कहीं ना कहीं खत्म होगा और आपका जो वेट है वो कहीं ना कहीं शुभ समाचार लेकर के आता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी जिंदगी में किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हो रही है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ बिजनेस पार्टनर और मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वेस्टर और मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रेंड और लवर, जिसके साथ आपके जो कनेक्शंस हैं वो मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आप बिजनेस पार्टनर का वेट कर रहे हो, किसी स्पॉन्सरशिप या फिर किसी ना किसी तरह के इन्वेस्टर को आपने अप्रोच किया था या किया है, तो उनके साथ जो भी डीलिंग है वो मैं पक्की होते हुए देख रही हूँ। और जो अपनी जिंदगी में सिंगल हैं, तो उनकी जिंदगी में एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने के लिए जिस पार्टनर की जरूरत है, मैन हो विमेन हो जो भी हो, उनकी एंट्री मैं होते हुए देख रही हूं। तो आने वाले 10 दिनों में आपको वो पर्सन मिलता हुआ मैं देख रही हूं। ओके, जस्ट अ मिनट, या लेट्स सी और क्या कर रहे हो आप इन द नेक्स्ट 10 days। वेल, टेक अ चांस। तो किसी चीज के बारे में हो सकता है आप सोच रहे हो, कोई भी प्लान हो सकता है ये, या कोई न्यू आइडिया फॉर्म हो सकता है आपके दिमाग में या चल रहा हो अभी, जिसको लेकर के आप फर्दर प्लानिंग के बारे में आपने सोचा हो, बट अभी तक आप श्योर नहीं कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो आपने उसको लेकर के कुछ ना कुछ चांस लेना है, यानी कि रिस्क लेना है। आपने अब बैठे नहीं रहना है। ओके, जस्ट अ मोमेंट। ओके, 4 चाहिए थे और 4 आ गए। वाओ, जस्ट बिलीव दैट द बेस्ट कैन बी हियर। तो आपको अब आप फुल ऑन बिलीव के साथ में आपने काम करना है। एंड इट्स लाइक कि अब आप ये नहीं सोचोगे बैठे बैठे कि भाई चीज़ें नहीं हो रही हैं या फिर मेरे एफर्ट्स रंग नहीं ला रहे हैं, या ये जितना तक मैंने जो भी किया है, जो भी मैंने अभी तक एफर्ट्स डाले हैं, जितनी भी मेहनत की है, तो यही है, बस इतना ही है। नो, व्हाट आई सी कि यहाँ पे आपको अब ये चीज़ बिलीव होने लग जाएगी कि जो आप कर रहे थे या जो आप कर रहे हो उससे भी अच्छा कुछ हो सकता है और आप बेस्ट अचीव कर सकते हो, बिकॉज आपके अंदर वो क्वालिटी है। जस्ट लाइक दिस एम्प्रेस, जो मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था। तो आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। एंड मेमोरीज वंस अगेन, तो यस, अगेन द कंफर्मेशन कि कहीं ना कहीं आप पुरानी मेमोरीज को वापस से जी रहे हो। और जो भी खट्टी मीठी यादें आपकी रही हैं, कोई जरूरी नहीं है कि अपने लव पार्टनर के साथ में, इनफैक्ट किसी के भी साथ में, अपने दोस्तों के साथ हो सकता है, अपने सिबलिंग्स के साथ में हो सकता है। तो जो भी खट्टी मीठी यादें रही हैं आपकी अब तक, कहीं ना कहीं आपने उन यादों को दोबारा से जीना है आने वाले 10 दिनों में। तो पिकनिक प्लान हो सकता है, पार्टी हो सकती है, गेट टुगेदर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड एक चीज आपने बहुत ही भली भांति समझनी है कि अगर हम शांति से काम लें, अगर हम पीसफुली चीजों को हैंडल करें, या वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी अगर हम अपने आप को शांत रखें, तो शांति हमें एक दिन जरूर मिलेगी। पीस हम जरूर एक ना एक दिन अट्रैक्ट करेंगे। और ये बात घूम करके इसी पर आ जाती है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ, या जिन्हें भी आप मानते हो उनके साथ, वो मैं स्ट्रांग होता हुआ देख रही हूँ। सो सिंपली मार्वलस गाइस। आइए अब इस बोल से कुछ निकालते हैं और देखते हैं यहाँ से क्या निकल रहा है आपके लिए और क्या हो रहा है आने वाले 10 दिनों में। लेट्स सी। ओके, एक मैसेज नीचे गिर गया है, जस्ट अ मोमेंट। इनको हम ले लेते हैं, एक ही है। ऑलराइट, तो इससे पहले कि मैं ये मैसेजेस पढ़ूं, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं मुझे, तो हो सकता है ये आपके साथ में कोरिलेट करें। सो बर्थ मंथ की अगर मैं बात करूं तो यस, आपका बर्थ मंथ मार्च हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, फॉर सम ऑफ यू दिसंबर, जुलाई, सितंबर, जनवरी और अक्टूबर, ये महीने आपसे कोरिलेट कर सकते हैं। एंड अगर बर्थ डेट की बात करूं तो 3, 12, 21, 30, 4, 13, 22, 31, 7, 16, 25, 9, 18, 27 या 1, 10, 19, 28, ये आपके बर्थ डेट या फिर एनिवर्सरी का डेट भी हो सकता है, इन केस इफ यू आर मैरिड। लेट्स सी यहाँ से क्या आ रहा है।
वेल राशियां भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, तो आप में से कुछ लोग हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कुछ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कुछ हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाओ, सो नेक्स्ट लेवल में आप जा रहे हो इन द नेक्स्ट 10 डेज, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे कहा ही कि आपका वर्जन चेंज हो रहा है, आपका ऑरा चेंज हो रहा है। लाला, कैंडल लाइट डिनर, तो भाई आपका अपने पार्टनर के साथ में एक कैंडल लाइट डिनर प्लान हो सकता है। तो आप चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, डजंट मैटर, बट यस, अपने पर्सन के साथ में आप कैंडल लाइट डिनर की प्लानिंग कर सकते हो। गेटिंग बैक टुगेदर, तो ये है रिकंसिलिएशन। तो अगर आप सेपरेशन में चल रहे हो अपने पार्टनर के साथ, तो आप दोबारा से आपका रीयूनियन हो रहा है। अगर अपने दोस्तों के साथ में किसी ना किसी तरह की झड़प हुई है, या अपने फैमिली में रिश्तेदारों के साथ में किसी ना किसी तरह का डिस्प्यूट अराइज हुआ है, तो आप दोबारा से मिल रहे हो, तो रीयूनियन एंड रिकंसिलिएशन की एनर्जी है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू 10 डेज में ये चीजें होती हुई मुझे दिख रही हैं। डिसीटफुल पीपल, ओके, तो कुछ लोगों के चेहरे आपको नजर आने लगेंगे। फिर रिमेंबर, मैंने कुछ देर पहले ही आपसे कहा था कि लाइक आप लोगों को पहचानने लगोगे। एंड सी जस्ट दी कंफर्मेशन की जिन्होंने जिनकी फितरती है धोखा देने की, या जिनकी फितरती है कि वो दूसरों को खुश नहीं देख सकते या फिर दूसरों को तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते, लेकिन सामना सामने दिखाते हैं कि भाई हम तुम्हारे वेल विशर हैं, हमसे बड़ा दोस्त तुम्हारा कोई भी नहीं है, एंड ब्ला ब्ला। तो ऐसे लोगों के चेहरे आपको नजर आने वाले हैं इन द नेक्स्ट 10 डेज। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, सबके साथ तो नहीं रेजोनेट करेगा, बट जैसे जिसके साथ में रेजोनेट करे वो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेरे साथ शेयर करें, और बाकियों के साथ भी। इम्परफेक्ट बट स्टिल टुगेदर, तो ये मैसेज है आपके अपने स्पाउस के लिए। अगर आप मैरिड हैं तो यस, व्हाट आई सी एंड व्हाट आई फील कि लाइक आप और आपके जो पार्टनर हैं, भले या फिर मैरिड हो या नहीं हो, डजंट मैटर, बट यस, अगर ऐसा है कि लाइक आप दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, आप एक तरीके से सोचते हो, आपके पार्टनर एक तरीके से सोचते हैं, लेकिन अभी भी अगर साथ में हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो बॉन्डिंग है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि एक दूसरे में खामियां हैं या एक दूसरे में ये कमियां हैं, बट कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझ करके प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ में रिश्ते को और भी स्ट्रांग किया जा सकता है। तो यस, हेयर इन मैं देख रही हूँ कि आने वाले 10 दिनों में आपको अपने पार्टनर के बारे में कुछ और ऐसी चीजें पता चल सकती हैं जो कि अभी तक हिडन रही हैं, और कहीं ना कहीं आपने शायद सोचा ना हो कि लाइक हाँ ये ऐसे हो सकते हैं या ये ऐसी हो सकती है, बट वो कोई खास फर्क नहीं डालने वाला, बिकॉज आप दोनों ने एक दूसरे को सब कुछ जानते हुए ही एक्सेप्ट किया है और आप उस चीज को साथ में लेके चलेंगे। तो ये बहुत ही, मैं बोलूंगी, बहुत ही पॉजिटिव चीज है, क्योंकि जनरली एक इंसान को जब पता चलता है कि सामने वाला बंदा जो है, यानी कि मैं जिसके साथ में हूँ, उसके अंदर ये कमियां हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जाता है कि वो बैक स्टेप कर जाता है। और ये बैक स्टेप कोई भी ले सकता है, एक फीमेल भी ले सकती है, मेल भी ले सकता है, लेकिन आपके रिश्ते की सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक दूसरे के बारे में जानते हुए भी और एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा पोल्स अपार्ट कैरेक्टरिस्टिक होते हुए भी आपने एक दूसरे का साथ निभाना है, और एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग है, जो केमिस्ट्री है, उसको और भी ज़्यादा आपने स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोचना है। तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है ये, एंड रियली हैट्स ऑफ टू यू गाइज। हार्ट टू हार्ट टॉक, तो अपने दोस्तों के साथ में जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, अपने पार्टनर के साथ में, चाहे आप मैरिड हो या नहीं हो, कहीं ना कहीं आपने क्योंकि बाहर जाना है, घूमना है, फिरना है, तो अपनी अपनी मन की बातों को आपने शेयर करना है। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ नहीं रहते, मतलब काम के सिलसिले में वो शहर के बाहर काम करते हैं और बहुत कम समय आपको मिलता है उनके साथ टाइम बिताने का, या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों शायद वर्किंग हो, बट उस वर्किंग में भी लाइक अपने प्रोफेशनल लाइफ को कैरी करने के बावजूद भी आपके बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हाउएवर बातचीत ज़्यादा नहीं हो पाती, बिकॉज आपकी भी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और आपके पार्टनर के काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। सो हियर इन व्हाट आई सी कि आने वाले 10 दिनों में आप दोनों ने बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है और अपने मन की बातें एक दूसरे के साथ में शेयर करनी है। ग्रेट। फॉल फॉर, भाई आपके जो भी जो भी आपके सगे संबंधी हैं, या फिर जो भी जिनके साथ भी आप अपना बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप फील करते हो, क्योंकि आपका ऑरा चेंज हो रहा है, तो पीपल आर गोइंग टू गेट मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। तो भाई ध्यान रखिएगा, किसी किसी को प्रपोजल भी मिल सकता है इफ यू आर सिंगल, एंड इवन इफ यू आर नॉट सिंगल, बट चूंकि आपकी ऑरा शाइन कर रही है, तो पीपल विल फॉल फॉर यू। लाइक जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं ना, जो शायद आपको उतना नहीं जानते हैं जितना कि जो कि आप हो, एंड चूंकि अब आप अपनी एक्चुअल ऑरा को बाहर निकाल रहे हो, शाइन कर रहे हो, तो लोग आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे, दे विल फॉल फॉर यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रूशियल स्टेज। सो जो भी चीज, कोई भी रिश्ता हो या फिर कोई ऐसी चीज हो आपके करियर में, आपके वर्क लाइफ में, जहां जो अभी बहुत ही क्रूशियल स्टेज में अटकी हुई हो,
या आप कोई ऐसा कोई डिसीजन लेना चाहते हो जिसमें कि आपको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो टेक अ चांस का मैसेज पहले ही आ चुका है। तो कहीं ना कहीं वो जो क्रूशियल स्टेज है किसी भी चीज़ के का, वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल में जा रहा है, और वो जो क्रूशियलिटी है ना, उसको आप बहुत ही कामली कूलली आप हैंडल करते हुए आपने उस चीज़ से बाहर निकल जाना है, या फिर उस क्रूशियलिटी को आपने अपने आप से निकाल के बाहर फेंक देना है। सो मार्वेलस गाइस, बहुत ही खूबसूरत रहने वाले हैं आपके आने वाले 10 दिन। और अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, यूनिवर्स की तरफ से कौन से मैसेजेस हैं जो आपके लिए चैनल हो रहे हैं। लेट्स सी। रेनबो ब्लेसिंग्स, OMG, blessings are showering your life, all is possible। so as I said कि आपने अपना रास्ता अब खुद चुनना है, चीज़ें क्रिएट करनी हैं, और चीज़ों के साथ उलझ करके उन्हें अब आपने ना कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, ना चेंज करने की कोशिश करनी है, बल्कि आपने उसी में से न्यू आइडियाज़ फॉर्म करने हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। सो हेयरइन आपसे यही कहा जा रहा है कि जैसी भी जो भी सिचुएशन क्यों ना हो इस वक्त आपकी, जितना भी क्रूशियल स्टेज आपको क्यों ना दिख रहा हो किसी भी चीज़ का, उसमें आपने चांस तो लेना ही लेना है। कहीं ना कहीं आप अपना रास्ता इख्तियार करें, आगे बढ़ें, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। रेनबो ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में शावर की जा रही हैं यूनिवर्स के द्वारा, आपके इष्ट देव के द्वारा। तो बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और बेझिझक आगे बढ़ना है। एंटायर यूनिवर्स आपके साथ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी। ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ऐसा है तो इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करते हुए, यूनिवर्स को, अपने इष्ट देव को एक बिग वाला थैंक यू देते हुए, वीडियो को लाइक करते हुए अगर पसंद आया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इफ यू विश टू अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी इस वीडियो को शेयर करें, सो दैट जिन्हें भी इस गाइडेंस की अभी जरूरत हो, क्या पता आपके थ्रू वो उन तक पहुंच जाए। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी तरह के क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स को अगर आप लेना चाहें तो कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, वहां से अपना ऑर्डर प्लेस करें। एंड इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का अगर हिस्सा बनना चाहते हो तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेल, इंस्टा में जुड़ सकते हैं, ऑफिशियल फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। है पाल नंबर 2 गाइस। तो जिन्होंने भी 7 चक्रा एंजल स्टैचू का चुनाव किया है, आइए देखते हैं कि आपके लिए आने वाले 20 दिनों में क्या होने वाला है, या फिर आप क्या करने वाले हो आने वाले 20 दिनों में। वेल, कार्ड्स मैंने पहले ही थोड़े निकाल लेने हैं, उसके बाद मैंने रीडिंग की शुरुआत करनी है। सो लेट्स सी क्या हो रहा है आने वाले 20 दिनों में। सो पाइल नंबर 2, आने वाले 20 डेज में मैं देख रही हूं कि आपको अपने किसी भी कनेक्शन के बारे में, जिस पे आपको बहुत ज़्यादा भरोसा था, बहुत ज़्यादा विश्वास था, या फिर यूं कह लेते हैं कि जिसको आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे थे। आपको लग रहा था कि ये जो कनेक्शन है, अब ये लव कनेक्शन भी हो सकता है, आपकी मैरिड लाइफ भी हो सकती है, फॉर सम ऑफ यू आपका कोई दोस्ती का रिश्ता हो सकता है, या फिर आपके वर्क प्लेस में भी ये आपके कोलीग्स के साथ का रिश्ता हो सकता है, या फिर ये आपके किसी ग्रुप का कनेक्शन भी हो सकता है, आप किसी ग्रुप के साथ, किसी कम्युनिटी के साथ में जुड़े हुए हो, ये वो कनेक्शन भी हो सकता है। बट कोई भी कनेक्शन जहाँ पे आपको ये नहीं पता था, या ये नहीं पता है कि आप जबरदस्ती जिस रिश्ते को सजो करके रखने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप जिस रिश्ते को आगे लेकर के जाना चाह रहे हो और बहुत भरोसा कर रहे हो उस इंसान पे, जो कि कहीं ना कहीं भरोसे के लायक नहीं है, जो आपको चीट कर रहा है, और जिसके बारे में शायद आपके वेलविशर ने, आपके दोस्तों ने, और मे बी आपके फैमिली मेंबर्स ने आपको आगाह किया, आपको समझाया और आपको सच्चाई बताने की कोशिश की कि नहीं, जिस पे आप भरोसा कर रहे हो वो भरोसे के काबिल नहीं है। कहीं ना कहीं ये आपकी गलत फहमी है उस पर्सन को लेकर के या उस ग्रुप को लेकर के। मोस्टली मुझे यहाँ पे पर्सन नजर आ रहा है। तो यस, आने वाले 20 दिनों में मैं देख रही हूँ कि आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसी सच्चाई सामने आ रही है जिससे कि आपकी आंखों पर पड़ी जो पट्टी है वो उतर जाने वाली है। जी हाँ, यहाँ पे आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट यस, जिन्होंने भी इस फाइल का सिलेक्शन किया है, व्हाट आई सी कि आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन हो, आपने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है, और जैसे कि आप खुद सच्चे हो तो आपको हर कोई इंसान ही सच्चा नजर आता है, और इस चीज़ का फायदा अभी तक शायद बहुतों ने उठाया भी है।
लेकिन आपने हमेशा लोगों को माफ किया है और कहीं ना कहीं आप उसी प्योरिटी के साथ में, उसी सच के साथ में या फिर उसी प्योर सोल के साथ में आपने अपनी जिम्मेवारियां पूरी तरीके से निभाई हैं। और जिस कनेक्शन की मैं बात कर रही हूँ, जो कि किसी भी डोमेन से रिलेटेड हो सकता है, इस पे भी आपने अपना दिलो जान लगाया है, अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। और जब भी उस पर्सन को आपकी जरूरत पड़ी है, आप खड़े रहे हो। आपने ये भी नहीं देखा कि उस पर्सन ने किस तरह से आपका फायदा उठाया है या किस तरह से वो आपसे चीट कर रहा है, या कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपको शायद मैनिपुलेट भी किया होगा, किया गया होगा उस पर्सन के द्वारा। और आपको लाख समझाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपने किसी की बात नहीं सुनी और आपने फुल ऑन एफर्ट डाला अपने उस कनेक्शन को बचाए रखने के लिए। इनफैक्ट अपना पूरा ट्रस्ट जो है वो आपने उस कनेक्शन में आपने दे दिया। बट मैं ये देख रही हूँ कि आने वाले 20 दिनों में ये जो भी आपकी आंखों में पड़ी पट्टियां हैं, जो भी आपका परसेप्शन रहा है उस कनेक्शन को लेकर के, उस रिश्ते को लेकर के, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ओपन अप हो रहा है और आपके सामने सच्चाइयां आ रही हैं। एंड उस पर्सन की असलियत जो है, जो मुखौटा लगा करके वो पर्सन घूम रहा है या घूम रही है, कहीं ना कहीं उसके विषय में कुछ ऐसी बात आपको पता चलने जा रही है जिसके लिए आपका थोड़ा बहुत तो दिल दुखेगा। लेकिन आपने ये एक बात समझनी है आने वाले 20 दिनों में कि लाइफ यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो ये आपकी बेहतरी के लिए ही हो रहा है। और ये बात आपको बहुत पहले समझ जानी चाहिए थी, जब आपको इस पर्सन के साथ में कनेक्शन नहीं रखने के लिए बोला गया था। लेकिन तब आपने, जिन्होंने भी बोली थी आपसे ये बात, उनकी बात नहीं सुनी और अपनी मनमानी की। और मनमानी से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि कहीं ना कहीं आपने अपने दिल की बात सुनी और आपके दिल ने जो कहा, जिस सच को माना, आपने उसी को सामने रखा, उसी पर अपना फोकस डाला और कहीं ना कहीं दूसरों की बातों को नजरअंदाज करके आपने 100% दिया। बट आने वाले 20 दिनों में व्हाट आई सी कि आपकी आंखों पर पड़ी ये पट्टी जो है ये कहीं ना कहीं उतर रही है। और जितना आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे चीज़ों को, या इस कनेक्शन को बचाए रखने के लिए जितना आप कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं अब आपने वो काम और नहीं करना है। रादर आपने भी एक डिस्टेंस मेंटेन करना है। और इस ट्रस्ट के साथ में अब आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। रादर मैं कहूंगी कि अपनी लाइफ को अब दोबारा से 0 लेवल से शुरू करते हुए मुझे दिख रहे हो। और ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि बिकॉज ऑफ दिस पर्सन कहीं ना कहीं आप बाकी लोगों से डिस्कनेक्टेड हो जाया कर रहे थे। तो अब आपने इस पर्सन से डिस्कनेक्शन का या एक बाउंड्री का आपने सेटअप करना है और वही सच्चाई के साथ, वही ईमानदारी के साथ आपने दोबारा से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी है। 4 लोगों से मिलना है, अपनी अपने आप को ग्रो करने के बारे में सोचना है, अपने आप को एक्सपैंड करने के बारे में सोचना है। एंड स्पेसिफिकली मुझे यहाँ नजर आ रहा है अपने करियर को एक्सपैंड करने के बारे में। बिकॉज व्हाट आई सी कि आपको थोड़ी थोड़ी चीजें अब तक पता जरूर चल रही थी कि नहीं, दिस पर्सन इज एक्चुअली चीटिंग ऑन मी, या फिर ये मैनिपुलेटिव पर्सन है, या ये मुझे जैसा बोल रहा है या बोल रही है वैसी बात नहीं है। तो इसकी वजह से आपका करियर बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुआ है, आपकी पर्सनल लाइफ, पर्सनल ग्रोथ बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुई है। और इस दौरान अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी भी आई है तो कहीं ना कहीं आपने उसको नजरअंदाज किया है। सो अब मैं ये देख रही हूं कि आने वाला जो 20 दिन है, इसमें चूंकि आपका एक चीजों को देखने का नजरिया चेंज हो रहा है, आपका परसेप्शन बदल रहा है, तो आपने अब थोड़ा समय लेना है अपने आप के साथ में कनेक्ट होने का। और इस पर्सन ने जो भी आपके दिल दिमाग में जो भी अपनी छवि जिस तरह से उतारी थी, कहीं ना कहीं अब आपको चूंकि वो छवि, वो मुखौटा उतरता हुआ दिख रहा है, तो आपने अब अपने आप को थोड़ा सा अलूफ करना है, इस पर्सन से भी अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है, अपने इंट्यूशन के साथ में आपने कनेक्ट होना है। और जिन जिन लोगों ने आपसे कहा था कि इस पर्सन से दूर रहो या फिर इसकी बातों में मत आओ, कहीं ना कहीं अब आपने उनके साथ में अपना कनेक्शन दोबारा से स्थापित करना है, रीस्टार्ट करना है अपने उन कनेक्शंस को जो कि आपके एक्चुअल में वेल विशर्स हैं, जो कि एक्चुअल में आपके दोस्त हैं। और आपको इस बात का पूरी यकीन हो जाएगा कि हाँ, असली दोस्त कैसे होते हैं या फिर नकली लोग कैसे होते हैं। और चूंकि आप अपने आप को एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हो और अपने करियर को और भी ज्यादा ग्रो करने के बारे में सोच रहे हो, तो हियर इन व्हाट आई सी कि इन 20 दिनों में आपने वैसे कुछ प्लान्स बनाने हैं जो आपको विक्ट्री की तरफ लेकर के जाए, सक्सेस की तरफ लेकर के जाए, जो आपको एक न्यू लाइफ को स्टार्ट करने में मदद करे। इसके लिए भले फिर आपको 0 लेवल से क्यों ना चीजों को स्टार्ट करना पड़े, बट वो आपने बहुत ही खुशी खुशी स्टार्ट करना है। और अपने आप में उस प्योरिटी को रखते हुए, ऐसा नहीं है कि आपने डिसऑनेस्टी का सहारा लेना है या शॉर्टकट वे आपने चूज करना है। बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि उसी ट्रुथ के साथ में आप मुझे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। और जो भी अभी तक सवाल आपके दिल दिमाग में घूम रहे थे, या जो भी सवाल अभी तक आप खुद से पूछा करते थे, जिसकी वजह से आपने बहुत ज्यादा सफर भी किया है, और आपने चूंकि लोगों की बातों को अनसुना किया है और बाद में फिर शायद खुद ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में जूझे हो, तो कहीं ना कहीं अब वो सारे सवाल आपके खत्म हो जाने वाले हैं। और चूंकि अब एक क्लियर पिक्चर आपके सामने आ रही है, तो अब आपने खुद की ओर ध्यान देना है, खुद के करियर की ओर, और खुद को कैसे एक ऊंचे स्थान पर पहुंचाया जा सके, या खुद में किस तरह से डेवलपमेंट लेकर के आया जा सके। आपका पूरी ध्यान होने वाला है इन सारी चीजों की तरफ, ना कि उस मैनिपुलेशन की तरफ, उन इनसिक्योरिटीज की तरफ, या फिर उन स्ट्रेस की तरफ जो आपको इस कनेक्शन में रहने के दौरान मिली है।
तो बहुत ही मैं कहूंगी कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है फॉर मोस्ट ऑफ यू फॉर द नेक्स्ट 20 डेज। एंड आने वाले 20 दिनों में आपकी जो भी गलतफहमियां रही हैं या फिर जो भी आपसे चीज़ें छुपाई गई हैं, कहीं ना कहीं उन चीज़ों का मैं खुलासा होते हुए देख रही हूँ। लेट्स सी और क्या हो रहा है आने वाले 20 दिनों में आपकी ज़िंदगी में। ओके, सो वी हैव पिग। तो अगर आपके अंदर ग्रीड यानी कि लालच, ऐसी कोई भी भावना अब तक रही है, और ये लालच इस कनेक्शन को लेकर भी हो सकता है कि भाई मुझे इस कनेक्शन से ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, जो कि झूठा झूठा ही सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपने अपने आप को इस ग्रीड जैसा जो पाप है, लालच जैसा जो पाप है, इससे अपने आप को दूर करना है। एज आई सेड कि लाइक आप बहुत ही प्योर सोल हो, और जब आप इंसान की आंखों में पट्टी बंध जाती है या फिर उसको वो चीज़ें नहीं दिखाई जाती जो चीज़ें उसको मालूम होनी चाहिए, तो उस दौरान वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाता है, या फिर उसे लगता है कि चलो ये चीज़ मिल गई तो मुझे ये चीज़ भी मिल जानी चाहिए, मुझे ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। इमोशनल सिक्योरिटी हो सकती है, मेंटल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी हो सकती है। तो यस, यहाँ मैं देख रही हूँ कि अब आप इस तरह के जो लोभ लालच की जो चीज़ें हैं, इससे अपने आप को दूर करते हुए नजर आ रहे हो। लेट्स सी मोर। सारे जो डिल्यूजन्स हैं, एज आई ऑलरेडी सेड, सो इट्स जस्ट द कंफर्मेशन कि जो भी इल्यूजन में अभी तक आप रहे हो, कहीं ना कहीं आप उन सारी चीज़ों से भी अवगत हो रहे हो। वाओ, पढ़ लीजिए। आ गया बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज। तो यस, अगर आप अपने करियर को अभी तक आपने दाव पे लगा के रखा था या फिर करियर के बारे में नहीं सोच रहे थे, हियर इन व्हाट आई सी कि आपने अब अपने करियर के बारे में सोचना है, कुछ नया काम स्टार्ट करने के बारे में सोचना है। इनफैक्ट अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एज बिकॉज अब आप कैसे तरक्की को हासिल किया जाए और कैसे अपने आप को एक्सपैंड किया जाए, उसकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है। तो हो सकता है कि आप अपने लिए कुछ नया काम या नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचो, कोई नया ऑफिस लेने के बारे में सोचो, और अगर ऑलरेडी आप बिजनेस में हो तो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को कैसे एक्सपैंड किया जाए उसके बारे में आपका ख्याल हो सकता है। और किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है आपके घर परिवार की तरफ से, मे बी इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी इन योर सर्कल, या फिर आपकी खुद की लाइफ में अगर आप बेबी के डिलीवरी का वेट कर रहे हो तो वो न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। एंड अल्टीमेटली पीस एंड हार्मनी, ये आपने अब अटेंड करना है, बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि शायद इस गलतफहमी के कारण या इस ऑब्सेशन के कारण या इस तरह से लोगों के बार बार आपको आहत करने के कारण कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों ने आपको मेंटली झकझोर के रख दिया था। तो अब मैं देख रही हूँ कि अब चूंकि सच्चाई आपके सामने आ रही है और आपका खुद पर भी विश्वास बढ़ रहा है, तो आपने अब पीसफुल एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप को ही अट्रैक्ट करना है। तो इस तरह के लोगों से आपके जीवन से, इस तरह के लोगों का आपके जीवन से मैं खात्मा होते हुए देख रही हूँ। और अब आपने सिर्फ उन लोगों के साथ में अपनी दोस्ती रखनी है या फिर उन लोगों के साथ ही अपने कनेक्शंस को आपने स्ट्रांग बनाना है जो कहीं ना कहीं वाकई में इंसान कहलाने के लायक है, जो किसी को मैनिपुलेट नहीं करते हैं या फिर जो लाइक माइंडेड है, जो आपकी तरह ही सच्चे हैं, ट्रस्टवर्दी हैं एंड ऑनेस्ट हैं, चेहरे पे नकाब लिए नहीं घूमते या फिर जैसा है जो है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये नहीं कि दिखाते कुछ और है होते कुछ और है, नहीं। अब आपका जो सर्कल है ना, वो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि बहुत ही पीसफुल एंड हार्मोनियस सर्कल बनने जा रहा है। तो आने वाले 20 दिनों में ये सारी चीज़ें मुझे होती हुई दिख रही हैं। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी मोर। और क्या हो रहा है या और क्या कर रहे हो आप? ओके, स्टैंड स्ट्रॉन्गर एंड ट्रू। तो यस, आप जैसे हो वैसे ही आपने अब अपने आप को बनाना है और भी स्ट्रॉन्ग बनाना है उस चीज़ में। यानी कि आप अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो आपने अपनी इस कैरेक्टरिस्टिक को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ देनी है। और अब आप सच के साथ रहोगे, किसी भी तरह के इल्यूजन में या डिल्यूजन में आपने अपनी ज़िंदगी को अब आगे लेकर के नहीं जाना है। बहुत ज़्यादा ब्रेव बन रहे हो आप, बहुत ज़्यादा बोल्डनेस और करेजियसनेस आ रही है आपके अंदर में। और अब आपने जिस किसी के साथ भी अपने कनेक्शंस को स्थापित करना है, यानी कि जिस किसी के साथ भी आपने कनेक्शन बनाना है, कहीं ना कहीं आपने सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही करना है। यानी कि यूं ही अब आपने किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर लेना है या आंखों पे पट्टी नहीं बांध लेनी है। और जिस ट्रुथ के साथ में अब तक आप खड़े रहे हो, जिस प्योरिटी के साथ में अब तक आप आगे चले हो, कहीं ना कहीं अब आपने वैसे ही लोग ढूंढने हैं और उन्हीं पर ही उन पर ही अपना ट्रस्ट रखना है और उन पर ही या उनके साथ ही आपने उठना बैठना है। गलत संगति में अब आप नहीं पड़ रहे हो या गलत लोगों पे अब आप विश्वास नहीं कर रहे हो। और आपको ये चीज़ भी पता होगी आने वाले 20 दिनों में कि अगर आपको कुछ चाहिए, यानी कि अगर आपको सक्सेस चाहिए, विक्ट्री चाहिए, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो एज आई सेड कि लाइक आपके करियर की शायद इस दौरान में वोट लग गई हो, चूँकि आपने ध्यान नहीं दिया और अननेसेसरी लोगों की बातों में आकर के आपने उनकी बातों को कुछ इस तरीके से ले लिया जिससे कि वो जो कह रहे हैं वही सही कह रहे हैं या उनके द्वारा दिखाया गया रास्ता ही सही है। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि अगर हमें कुछ चाहिए, खास करके अगर हमें विक्ट्री चाहिए, सफलता चाहिए, अगर हम ऊंचाई तक पहुँचना चाहते हैं, तो हमें उतना
उतने एफर्ट्स डालने होंगे अपने काम में, और आप मुझे वही करते हुए दिख रहे हो आने वाले 20 दिनों में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सर्कमस्टांसेस विल चेंज वेरी क्विकली। और आपको इस चीज का पक्का यकीन होगा कि ये जो विक्ट्री आपको चाहिए, ये जो एक्सपेंशन चाहिए, जो सक्सेस चाहिए, ये जो भरोसा है आपका, कहीं ना कहीं ये भरोसा इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाना है कि आपको पता है कि ये सिचुएशन अब ज्यादा टाइम तक एग्जिस्ट नहीं करने वाली है, यानी कि अब आप ज्यादा टाइम तक पीछे नहीं रहने वाले हो, बल्कि बहुत जल्दी सफलता की चोटी पर आप चढ़ने वाले हो। एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि अभी तक आपने, चूंकि जितनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिली हैं, कहीं ना कहीं आपने या तो उसको नजरअंदाज किया है, या फिर कोई ना कोई वजह से आपने उसको ठुकरा दिया, या मे बी मैनिपुलेशन का शिकार हुए हो और आप उन सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो अब आपने ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इनफैक्ट यूनिवर्स द्वारा दिए गए गिफ्ट को आपने बहुत ही होल हार्टेडली, आपने ग्रेसफुली आपने एक्सेप्ट करना है, ग्रैब करना है, और अपने आप को डार्कनेस से आप लाइटनेस की तरफ लेकर के मुझे जाते हुए दिख रहे हो। चीज़ों में, अपॉर्चुनिटीज में किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना लाते हुए, बल्कि आप और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और इसके लिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको गाइडेंस भी मिल रही है। ना केवल आपके आसपास के लोग आपको गाइड कर रहे हैं, बल्कि डिवाइन गाइडेंस भी आपको मिल रही है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाले हैं आपके आने वाले 20 दिन, और ये सारी की सारी चीज़ें आप मुझे बहुत ही ग्रेसफुली एंड होल हार्टेडली ग्रैब करते हुए दिख रहे हो। एंड नाउ लेट्स सी कि इस बोल में से आपके लिए क्या निकल रहा है। ओके, ये भी आना चाहता है, इसे भी ले लेते हैं। सो बिफोर आई ओपन अप दीज मैसेजेस, यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, तो आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, तो देख लीजिए किसके साथ क्या रेजोनेट करता है। सो प्रोबेबली आप अप्रैल बॉर्न हो सकते हो, मार्च, जून या दिसंबर, ये आपका जन्म का महीना हो सकता है। या अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यह आपका मैरिज का मंथ भी हो सकता है। और अगर मैं बर्थ डेट की बात करूं तो किसी भी महीने की 4, 13, 22, 31, 3, 12, 21, 30 या 6, 15, 24, ये आपके बर्थ डेट या मैरिज के डेट्स हो सकते हैं। वेल, 444, 444 की एनर्जी है, तो फॉर मेनी ऑफ यू यहाँ पे हो सकता है कि आने वाले 20 दिनों में आपको 44, 444 या फिर 4 times 4 ये एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, या कुछ लोगों को मुझे लगता है दिख भी रहे होंगे। तो अगर दिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। समझ जाइए कि ये जो भी सिनेरियो है, या जिस भी सिनेरियो में अभी आप फंसे हुए हो, कहीं ना कहीं वो सिनेरियो, वो स्टेज जो है, वो सिचुएशन जो है, वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी बदलने वाली है। और जिनको ये नंबर्स दिखने लग जाएं तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी का न्यू चैप्टर, न्यू लाइफ स्टार्ट बस होने ही वाला है। ग्रेट, लेट्स सी यहाँ से क्या आ रहा है। सपोर्टिव, तो इसके बारे में मैंने आपसे कही दिया कि अब आपको सपोर्टिव लोग मिलेंगे, और जो भी आसपास में हैं आपके, वो भी आपको इक्वली सपोर्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द यूनिवर्स, द एंजल्स, द आर्कएंजल्स, जिन्हें भी आप मानते हो। तो आप मैरिड हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं फॉर सम ऑफ यू। अटैचमेंट, तो यस, अननेसेसरी की चीज़ों से अब आपने अटैच्ड नहीं होना है। रादर मैं ये कहूँगी कि जो आपके एक्चुअल में वेल विशर्स हैं, जो आपकी फैमिली है, जो आपके सिबलिंग्स हैं, जिन्होंने हर बुरे वक्त में आपका साथ दिया है, और कहीं ना कहीं इस फालतू के कनेक्शन की वजह से जो आप उन लोगों से डिटैच हो गए थे, कहीं ना कहीं आपका दोबारा से उनके साथ में अटैचमेंट हो रहा है। वेल, वीकेंड आपका बहुत ही हैप्पी जाने वाला है। तो अगर आप वीकेंड के पहले इस रीडिंग को देख रहे हो तो आने वाला वीकेंड आपका बहुत ही अच्छा गुजरेगा, और अगर आप वीकेंड के बाद देख रहे हो तो जो नेक्स्ट अपकमिंग वीकेंड है वो आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है। क्या बात। गेट बैक टू बेसिक्स। सो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि अब आपने अपने उन पुराने कनेक्शंस को, जो आपके एक्चुअल में फ्रेंड्स रहे हैं, वेल विशर्स रहे हैं, जिनसे आपको हमेशा गाइडेंस मिली है, जिनसे आपको हमेशा सपोर्ट मिला है, कहीं ना कहीं आपने अब उनकी बात सुननी है, और बहुत ही ग्राउंडेड तरीके से और नर्चर्ड वे में आपने उनके साथ अपना कनेक्शन बनाना है। सो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग बैक टू दी बेसिक्स। आपने अपनी वर्थ पहचाननी है। आपको समझ में आएगा कि आप कितने वर्थफुल हो, और इन जैसे लोगों की संगति का असर आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। मोर लव एंड केयर, तो यस, आपको अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, जिनके साथ भी आपकी खटास रही है, जिनके साथ आप डिटैच्ड हो गए थे, कहीं ना कहीं उनसे और भी ज़्यादा प्यार, और भी ज़्यादा अटेंशन, और भी ज़्यादा केयर में आपको मिलते हुए देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा आप इन द नेक्स्ट 20 डेज आप बहुत ज़्यादा जेंटली एंड बहुत ही स्लोली आपने आगे बढ़ना है। हालांकि आपको ये भरोसा ज़रूर रहेगा कि सिचुएशन बहुत ड्रास्टिकली चेंज होगी, बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी, लेकिन आपने हड़बड़ी में गड़बड़ी वाला काम बिल्कुल नहीं करना है। बहुत ही पेशेंटली अपनी चीज़ों को हैंडल करना है, और अपने आप में भी आपने ठहराव लेकर के आना है। ट्रस्टवर्दी, तो यस,
चूंकि आपका सभी चीजों पर अब बहुत ज्यादा दृढ़ विश्वास हो रहा है, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका चूंकि ऑरा भी चेंज हो रहा है, तो आपको जो भी अब लोग मिलेंगे वो कहीं ना कहीं अब ट्रस्टवर्दी लोग मिलेंगे। इस तरह के डिसीटफुल पीपल आपको अब नहीं मिलने वाले, और आपका लोगों पर सही लोगों पर विश्वास बढ़ेगा, और लोगों का भी आपके ऊपर और भी ज्यादा विश्वास स्ट्रांग हो जाएगा। आ गया ना मैनिपुलेशन। तो सारे मैनिपुलेशन से अब आपने अपने आप को बचा करके रखना है, दूर रखना है, एक हेल्दी बाउंड्री आपने सेट करनी है। एंड फील फ्री टू चूज यू। जो भी लोग आपसे जुड़ेंगे अब कहीं ना कहीं आपकी सच्चाई देख करके, आपका ट्रस्ट देख करके, आपका ऑरा देख करके आपसे जुड़ेंगे, और आपके सच के साथ में जुड़ेंगे, आपको मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि फ्रीली वो आपको चूज करेंगे। एज बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी आपकी तरह सोचते हैं, उनका नजरिया भी आपकी तरह ही है, और जिस तरह से आप चीज़ों को हैंडल करते आए हो एकदम प्योरिटी के साथ में, प्योर सोल के साथ में, कहीं ना कहीं वो भी इसी तरह के लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनके साथ अब आप मिल रहे हो, अपना कनेक्शन बना रहे हो। तो यस, उन्होंने एकदम फ्रीली एंड होल हार्टेडली आपको चूज करना है। और अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या आ रही है। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2। गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, सक्सेस एक्सपैंड्स इन योर लाइफ। तो बस यूनिवर्स आपसे यही कह रही है कि सक्सेस का दरवाजा आपके लिए खोला जा रहा है, यानी कि जीत आपकी निश्चित है। बस आपको सिर्फ आगे बढ़ने की देरी है, और उसी विश्वास को बनाए रखने की देरी है जो विश्वास कहीं ना कहीं बाय डिफॉल्ट आपके अंदर है। लेट्स सी वन मोर। You are exactly where you need to be. Wow! And this is just the confirmation कि ये जो आंखों पे पड़ी पट्टी है, जो कि इस वक्त खुलनी बहुत जरूरी है, और अब आप जहां पर हो कहीं ना कहीं वही रियल प्लेस है, वही आपकी एक्चुअल दुनिया है, और जहां आपको होना चाहिए अब वहां पे आप हो। तो जब ये आपकी आंखों की जो पट्टी है वो जब खुल रही है, और लोगों का चेहरा आपके सामने आ रहा है, या किसी एक पर्सन का चेहरा, असली चेहरा आपके सामने आ रहा है, तो यूनिवर्स आपसे यही कह रही है कि जब अब जहां पे आपको होना चाहिए वहां पे आप हो, यानी कि उस गेट का आपने जिसका शायद काफी समय से इंतजार भी किया है, या आप अगर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे तो मे भी आपके कई सवाल रहे हों कि भाई मैं सक्सेस को क्यों हासिल नहीं कर पा रहा या कर पा रही, या फिर मुझे वो चीज़ क्यों नहीं मिल रही है जो चीज़ मुझे इतने दिलो जान से चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो चीज़, वो सच्चाई जो है वो चूंकि आपके सामने आ रही है, और चूंकि आप ऐसे मैनिपुलेटिव लोगों से घिरे हुए हो, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई क्या है, क्यों है, किस लिए है। तो एज बिकॉज ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी से निकाला जा रहा है, और सक्सेस का दरवाजा आपके लिए खोला जा रहा है। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रही है कि अब आप यहाँ से जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, ये जो फूल की जो जर्नी है, यानी कि एक न्यू स्टार्ट जो आप अपनी जिंदगी में लेकर के आ रहे हो, या यूं कह लीजिए कि आपकी लाइफ का जो नया चैप्टर अभी स्टार्ट हो रहा है, जो कि अपने साथ लेकर के आया है ग्रेट एडवेंचर को। बहुत ही ज्यादा एडवेंचरसली अब आपने आगे बढ़ना है, बिना अब किसी के रोक टोक के, बिना किसी की परवाह करते हुए। तो यहाँ पे जीत आपकी निश्चित है, सक्सेस आपका वेट कर रही है, और कहीं ना कहीं यही सक्सेस के लिए आप बने हो, क्योंकि पहले भी सक्सेस का मैसेज है, और यहाँ पर यूनिवर्स भी आपके लिए सक्सेस जो है, सक्सेस का द्वार खोल करके बैठी है। जरूरत है तो सिर्फ आगे बढ़ने की, रिस्क लेने की, और मूव फॉरवर्ड करने की, और इस एडवेंचर को बहुत ही ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी, ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ऐसा है तो इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करते हुए यूनिवर्स का, एंजल्स का, आर्कएंजल्स का, या जिन्हें भी आप मानते हो, उन्हें अपना बिग वाला थैंक यू देते हुए वीडियो को एक लाइक जरूर दें अगर पसंद आया हो तो, और अगर चैनल में पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, इन केस इफ यू विश टू, और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें। क्या पता इस गाइडेंस से कब किसकी कहां पे कोई हेल्प हो जाए, वो भी आपके माध्यम से। पर्सनल रीडिंग अगर लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर खरीदना चाहते हो तो कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से अपना ऑर्डर प्लेस करें, और आपके नाम पर क्रिस्टल को एक्टिवेट एंड एनर्जाइज करके आप तक पहुंचा दिया जाएगा विद ऑल रिचुअल्स। और अगर आप इंडिया में ही हैं तो शिपिंग बिल्कुल भी फ्री है। इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप का हिस्सा भी बन सकते हैं, जहां आपको ऑन डेली बेसिस स्विच वर्ड्स, स्विच नंबर्स एंड अफर्मेशंस, ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, इन सारी चीजों से मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस, एंड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।